बीएससी पार्ट 1 और टेरिडोफाइट्स के लेक्चर्स में हम लोग टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं। उसकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें हमने इसके मुख्य रूप से जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक जनरल कैरेक्टर्स में ही आता है क्योंकि हम लोग इसमें मुख्य रूप से जो एक ऑलमोस्ट एक सुपरफिशियल व्यू जो है हम लोग इसके रिप्रोडक्शन का देखेंगे। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात होती है तो टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्य रूप से बीजाणुओं के द्वारा या स्पोर्स के द्वारा होता है और इन बीजाणुओं का जो ये निर्माण होता है वो बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया के अंदर होता है और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो लीफ के वेंट्रल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। स्पोरोफिल जो होती है वह लीफ नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर बीजाणुधानी का निर्माण होता है, उसको स्पोरोफिल या बीजाणुधानीपन कहा जाता है। कुछ जो है एक्वेटिक फॉर्म्स जैसे मार्सिलिया है, ये आपके एग्जाम्पल आप ये प्लांट जो है आपके सिलेबस में भी है। तो मार्सिलिया में क्या होता है कि जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वो एक विशेष प्रकार की संरचना के अंदर होता है जिनको हम लोग स्पोरोकार्प्स कहते हैं। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो 2 प्रकार के बन सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, उस टाइप के प्लांट्स को हम लोग होमोस्पोरस या समबीजाणुता वाले पादप कह सकते हैं। और कुछ पादपों में कुछ टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब उसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। जैसे सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, उसको हम लोग हेट्रोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस में लाइकोपोडियम है, इक्विजिटम है, साइलोटम है, ये या टेरिस है, ये होमोस्पोरस वाले मेंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया होमोस्पोरस में एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु बहुत छोटे आकार के होते हैं। किंतु जैसे सिलेजिनेला का अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो इसमें 2 प्रकार के बीजाणुधानी बनती हैं। एक बीजाणुधानी जो होती है वो आकार में भी बड़ी होती है और उनके अंदर बड़े साइज के बीजाणुओं का निर्माण होता है, उनकी संख्या कम होती है, उनको हम लोग मेगास्पोर्स कहते हैं। और कुछ बीजाणुधानी ऐसे होती हैं जिनके अंदर छोटे साइज के बीजाणुओं का निर्माण होता है, उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। जिन बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है उनको माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी और स्पोर्स को लघु बीजाणु कहते हैं। और इसी प्रकार से मेगा स्पोरेंजियम को गुरु बीजाणुधानी और उनके स्पोर्स को गुरु बीजाणु कहा जाता है। इसके बाद जो ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक को हम कहते हैं यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जो यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है इसमें जो प्रत्येक बीजाणुधानी है उसका विकास एक से अधिक सुपरफिशियल कोशिकाओं से होता है। तो एक से अधिक जब सुपरफिशियल कोशिकाओं से स्पोरेंजियम का निर्माण होगा उस टाइप को हम लोग यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। यूस्पोरेंजिएट प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट होता है और ये साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विजिटम आदि में पाया जाता है। तो दूसरा जो मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया है उसको हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें विशेष बात ये होती है कि इसमें प्रत्येक बीजाणुधानी है वो केवल एक सुपरफिशियल सेल से ही विकसित होती है, मतलब एक कोशिका से संपूर्ण बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है ये एडवांस प्रकार का या विकसित प्रकार का माना जाता है और ये कुछ मेंबर्स जैसे मार्सिलिया है और साल्विनिया है, टेरिस है, उनमें पाया जाता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रिमिटिव जो है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अब ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं जो बीजाणुधानियाँ जो हैं वो
स्पोरोफिल्स कई बार संयुक्त होकर स्ट्रोबलाई या कोन का निर्माण करती हैं। जैसे, और ये कोन ज़्यादातर जो तना होता है उसके शीर्ष पर लगे होते हैं, एंड पर लगे होते हैं। जैसे सिलेजिनला में आप देख सकते हैं, इक्विजिटम में आप देख सकते हैं, तो लाइकोपोडियम में भी हम देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कोन कहते हैं। और कुछ में ये कोन्स जो है वो पूरे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो स्पोरोफिल्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे टेरिस का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जो टेरिस होता है या जो फर्न्स होते हैं, इनमें जो बीजाणुधानियाँ हैं वो सुसंगठित समूह में पाई जाती हैं और इन समूह को सोरस कहते हैं। और ये सोरस जो होते हैं ये सरल हो सकते हैं या ग्रेडेटेड हो सकते हैं या मिश्रित हो सकते हैं। 3 प्रकार के सोरस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सरल या सिंपल प्रकार का सोरस होता है इसमें सभी बीजाणुधानियाँ एक साथ परिपक्व होती हैं, जैसे ऑफियोग्लोसम है। और ग्रेडेड सोरस जो होता है, इस प्रकार के सोरस के केंद्रीय भाग में परिपक्व बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, परंतु जो किनारे हैं उन पे शिशु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। इसका उदाहरण हमें मार्सिलिया में मिलेगा। और मिश्रित जो होती हैं इसमें अलग अलग आयु की बीजाणुधानियाँ सोरस में अनियमित रूप से पाई जाती हैं, उसको हम लोग मिश्रित सोरस कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोरस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, खास करके फर्न्स में, टेरिडोफाइट्स के अंदर। जो स्पोर होते हैं इनकी वॉल जो होती है या इनकी जो भित्ति होती है वो एक्साइन और इंटाइन में डिवाइडेड होती है। और जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके युग्मोद्भिद या गैमेटोफिटिक जनरेशन को जन्म देते हैं। इसमें हमें ये याद रखना है कि जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है। मतलब जो गैमेटोफाइट है वो स्पोर वाल के बाहर जर्मिनेट करता है, जबकि जो हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो युग्मोद्भिद की डेवलपमेंट है वो स्पोर वॉल के अंदर शुरू हो जाती है। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मतलब युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था दोनों अलग अलग प्लांट्स का निर्माण करते हैं, पर इन दोनों जो जनरेशन होते हैं इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन जो है वो नहीं पाया जाता है। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं, जब पौधा जो स्पोर होता है जब वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट या अंकुरित करने के बाद जो अवस्था आती है उसको हम लोग युग्मोद्भिद अवस्था कहते हैं या गैमेटोफाइट कहते हैं। और टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोथैलस कहा जाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में थैलस के समान होता है। जो होमोस्पोरस मेंबर्स होते हैं उनमें प्रोथैलस जो है वो सिंपल होता है, हरे रंग का होता है और ज़्यादातर हार्ट शेप्ड होता है। और जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ होती हैं उनमें क्या है कि वो मोनोशियस होती हैं। कि अब क्या होता है कि जिस समय थैलस का निर्माण हो जाता है तो ये हो गई हमारी युग्मोद्भिद अवस्था। तो गैमेटोफाइट के अंदर कि में क्या होता है कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। जो समबीजाणु वाली मेंबर्स होते हैं जैसे लाइकोपोडियम है या इक्विजिटम है, इसके जो थैलस होता है जिसको हम लोग प्रोथैलस भी कहते हैं, उसी में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म्स का निर्माण होता है, आर्चिगोनिया के अंदर एग्स का निर्माण होता है और उनके फ्यूजन होने से जो जाइगोट बनता है वो फिर अंकुरित होकर और डिप्लॉयड अवस्था या स्पोरोफिटिक संरचना का निर्माण करता है। हेट्रोस्पोरस मेंबर्स जो होते हैं वो हमेशा डायोशियस होते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल प्रोथैलस अलग अलग डेवलप करते हैं। जो मेल प्रोथैलस होता है उसमें एंथ्रीडिया का निर्माण होता है, जो फीमेल प्रोथैलस होता है उसमें आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। इनके सेक्स ऑर्गन्स में बाहर हमेशा एक जैकेट का निर्माण होता है। एंथ्रीडिया जो होते हैं उनमें स्पर्म्स का निर्माण होता है या एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, और जो आर्चिगोनिया होती हैं उसके अंदर एग का निर्माण होता है। जो आर्चिगोनिया होती है वो नेक में और वेंटर में विभाजित होती है।
इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन है उसमें पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये एक तरह से ब्रायोफाइट्स या लोअर मेंबर्स को एक तरह से मिलता जुलता हो जाता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर आश्रित है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो एग और एंथ्रोजोइड्स फ्यूज होकर, जैसे मैंने आपको बताया, वो जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट जो है वो जो हमारी डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक अवस्था का पहला सेल होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा और टेरिडोफाइट, और वो जो एम्ब्रियो डेवलप करके फिर नए जो स्पोरोफिटिक जनरेशन को जन्म देता है। ये आप लोग देख लीजिए, ये लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स है। ये एक हेट्रोस्पोरस टाइप के प्लांट की लाइफ साइकिल है जिसमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो अब आप देखिए, स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफिटिक है, 2n है। इसमें दो प्रकार के स्पोरोफिल्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करके मेल गैमेट का निर्माण करेगा, जिसमें एंथ्रीडियम बनेगा। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जो मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, और ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल का निर्माण होगा। एग और एंथ्रोसाइट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, और फिर वापस 2n जो अवस्था है वो आ जाएगी। इस प्रकार से लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो होमोस्पोरस मेंबर्स होते हैं, होमोस्पोरस मेंबर्स के अंदर केवल एक ही प्रकार का बीजाणु बनता है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट है वो एक ही प्रकार का बीजाणु का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग स्पोर कहेंगे। वो स्पोरोफिल के अंदर बनेगा, स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर, और ये स्पोर जब अंकुरित करेगा तो प्रोथैलस बनेगा, और इस प्रोथैलस में दोनों एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का निर्माण होगा। एंथ्रीडिया में जो है उसमें स्पर्म या एंथ्रोजॉइड, और आर्चिगोनिया में एग का निर्माण होगा, और वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से नए प्लांट का निर्माण होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है वो एक एक करके इनके मेंबर्स का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।